हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को स्पीडी का साइंस का क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। लगभग में 1000 प्लस क्वेश्चन दोस्तों। तो सबसे पहली क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रकाशीय ऊर्जा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एलिमेंटस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यूक्लिड है। एलिमेंटस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यूक्लिड है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 होता है। 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ है यूरेनियम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है? सीसा लेड बनता है। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। श्वेत श्याम तस्वीरों के निर्माण में प्रयोग होता है सिल्वर धातु का। तस्वीरों के निर्माण में प्रयोग होता है सिल्वर धातु का। भारी पानी का सूत्र अगर पूछा जाए तो D2O होगा। D2O होगा, भारी पानी का सूत्र होगा D2O होगा। ठीक है, कि खोज किसने किया था? तो एससी यूरे अमेरिकी ने 1931 ईस्वी में किया था। ऐसे तत्व जिसके नाभिक अल्फा बीटा एवं गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं रेडियो एक्टिविटी तत्व। ऐसे तत्व जिसके नाभिक अल्फा बीटा एवं गामा किरणें का उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं रेडियो एक्टिविटी तत्व कहलाते हैं। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है, रेडियोधर्मी हो जाता है। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है, रेडियोधर्मी हो जाता है। न्यूट्रॉन की जीवन काल कितना? 17 मिनट का होता है। न्यूट्रॉन की जीवन काल कितना होता है? 17 मिनट का होता है। और आगे चलते हैं, रेडियो कार्बन प्रणाली का आविष्कार। रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है, किसे जाता है दोस्तों? एफ लीबी को जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं मूल कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं मूल कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बहन करता है। एक यूनिट ऋणावेश किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक करता है। उसके बाद आगे हम क्या बोल रहे थे दोस्तों? तो यहाँ पे बोल रहे थे कि किसी तत्व की परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 8 होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में संख्या समान होते परमाणु की। और आगे क्या बोल रहे हैं? तत्व और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जाता है। तत्व और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्र द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों? कि बीटा किरण का वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग के 9/10 के बराबर। बीटा किरण के वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग के 9/10 भाग के बराबर। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है यूरिया। और आगे देखिए, आगे की अगर बात की जाए, क्या बोल रहा है कि बल्किनीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके
मिलाने से रबर कठोर हो जाता है। सल्फर वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। रिचार्जेबल सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा एस्बेस्टोस का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। रबर के बल्कनीकरण की खोज किसने की थी? गुडियर ने। हीलियम की खोज की थी फ्रैंकलैंड लाकेयर एवं विलियम रैमजे ने। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेंगे और घटेंगे। जब जिस ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है सड़े अंडे की। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है सड़े अंडे की। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान की स्थिति में। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? 22.42 लीटर। और आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है दोस्तों? आगे बोल रहा है कि एनटीपी पर आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अभी तुरंत वहाँ पढ़े थे दूसरी कक्षा में 8, तो बारहवीं कक्षा में 8। N2 और H2 अमोनिया बनाने अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक है लोहा। और आगे चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है क्या? लाल तप्त गैस क्या बोल रहा है? लाल तप्त कोक पर प्रभावित करने से प्राप्त होता है जल गैस। लहसुन के विलाक्षणिक गंध का कारण है पोटेशियम। और उसके बाद एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है पॉलीएथिलीन। मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण होता है यूरोक्रोम किसके विखंडन के कारण बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बनता है यूरोक्रोम। समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में उपयोग होता है नियोन का ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है सारेल का वृक्ष। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है? जिप्सम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम लिखा है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl होता है। CaOCl होता है। बाजार में बिकने वाले सामान 18 कैरेट सोने में होता है। 18 भाग सोना तो 6 भाग अन्य धातु। 6 भाग अन्य धातु।
जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0% होता है। 22 कैरेट सोने की शुद्धता 92% होता है। 100% में आता है 24 कैरेट सोना। ठीक है, 24 कैरेट सोने की शुद्धता 100% होता है। 100% एल्यूमिनियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जल में डूब जाते हैं। जल से भारी होने के कारण स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। जंग रस्ट यानी जंग रस्ट उदाहरण है। यौगिक का जंग रस्ट उदाहरण है इसका यौगिक का जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का कृत्रिम हीरा कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का। म्यो मापनी का उपयोग किया जाता है कठोरता मापने के लिए म्यो मापनी का उपयोग किया जाता है कठोरता माप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है। धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते अम्लीय। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है 89% लगभग। एंथ्रासाइट में कोयले की मात्रा पाई जाती है 89% लगभग। काला तांबा के रूप में जाना जाता है तो मेलाकोनाइट का रासायनिक सूत्र होता है CuO। इसको कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। मेलाकोनाइट को कहा जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात से। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात से। टेनिन का प्रयोग होता है चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में। लौंग के तेल के प्रमुख घटक क्या है? यूजेनॉल C10H12O2 होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। कोयला प्राथमिक अवस्था में होता है पीट कोयला होता है। मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है केरोटीन। मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है केरोटीन। क्यूसेक में मापा जाता है जल की मात्रा। कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। ज्वास्मिक फ्यूल मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होते थे। एलिथ्रीन चूहा विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी होता है 14 किलोग्राम लगभग। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या कितनी होती है? 60 होती है। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या कितनी होती है? 60 होती है। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग की क्रिया उस पदार्थ का क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता बढ़ती है। ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ती है। अपचयन में तत्व की संयोजकता घटती है। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय होगी। ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने में प्रयुक्त किया जाता है सल्फर का। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक कार्बन 14। सोडियम सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण है।
सोडियम क्लोराइड। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। फास्फोरस विलेय होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटय गंधक का अम्ल होता है। प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि। वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है हाइड्रोजन कहलाता है। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण है अस्कंदन है। उसका फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनमें सीसा की अधिक मात्रा होती है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप क्या है? U-235। वह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन की खोज की थी F. स्टर्समैन और ओटो हॉर्न ने। सेक्स हार्मोन का पता लगाया था एडवर्ड कॉल्विन ने। चूहे के बीज का रासायनिक नाम क्या? जिंक फॉस्फाइड। भीड़ को तितर-बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाला शुरू गैस क्लोरीन है। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। जैव सेल है कोयला। गोताखोर को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम के 1:4 अनुपात में होता है। धूम्र कोयरे में मौजूद आग की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में लेप चढ़ाया जाता है टेफ्लॉन का। पौधों की बात संरचना का अध्ययन किया जाता है अकारिकी के अंतर्गत। पादप कोशिका में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में उपस्थित होती कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति। परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने वाली पुष्प भाग होता है वर्तिकराग। सेल का पावर प्लांट कहलाता माइटोकॉन्ड्रिया। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि टिश्यू कल्चर कहलाती है। स्लाइडेन तथा स्वान ने अपना कोशिका सिद्धांत दिया था 1939 ईस्वी में। दोस्तों, इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।